आप देखिए हमने ऑटोमेशंस देख लिया। अब हमारे पास लास्ट के 3 ऑप्शन बचते हैं, सेटिंग्स, एप्लीकेशन बार, इंटीग्रेशन। हम तीनों को इसी पार्ट में कवर अप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है। नॉर्मल आपके बिजनेस से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है आप इसमें कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को तीनों को एक साथ ही सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग आइकन्स पे क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले माई प्रोफाइल दिखेगा, दूसरा चेंज पासवर्ड दिखेगा। सिंपल नेम से ही आपको पता चल रहा है, माई प्रोफाइल मतलब आप अपने प्रोफाइल पे चेंजेस कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं एपीआई में जो पासवर्ड। चलिए दोनों को देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। सेटिंग्स में क्लिक करके माई प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपका प्रोफाइल इंटरफेस है। तो एपीआई में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आपने अगर ट्रायल हमसे लिया तो ट्रायल में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है आपको। जैसे यहाँ पर यूजर्स नेम दिख रहा है, कंपनी नेम दिख रही है, ईमेल दिख रही है, कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, कंपनी का साइज दिख रहा है, कंपनी वेबसाइट दिख रही है। अगर इस किसी भी दौरान ये अभी एडिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या इस पैनल में एडिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट जब भी आप हमसे कनेक्ट होंगे हम डेफिनेटली इस पर वर्क कर रहे हैं और आने वाले विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप नीचे के ही ऑप्शंस को एडिट कर सकते हैं, अपग्रेड व्हाट्सएप प्रोफाइल को। ये जो ऑप्शन है यूज़र प्रोफाइल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा। इस पैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तभी ये चीज़ आपको दिखेगी, अन्यथा ये चीज़ आपके कस्टमर को नहीं दिखेगा। आपके कस्टमर को जो प्रोफाइल दिखेगी वो है व्हाट्सएप प्रोफाइल। ये जो नीचे में अपडेट व्हाट्सएप प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये अपडेट व्हाट्सएप प्रोफाइल आपके कस्टमर को दिखेगा। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं कस्टमर को दिखाने के लिए वो यहाँ पर करने हैं अपडेट व्हाट्सएप प्रोफाइल में। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, तो ये एक स्टेटमेंट दे सकते हैं इस तरह का, दिस इज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी। आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बिजनेस ईमेल देना चाहते हैं कोई भी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी का। अगर आपके पास 2 कंपनीज है, जैसे एक पेरेंट कंपनी एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप पेरेंट कंपनी एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट बिजनेस वर्टिकल आती है, बिजनेस किस चीज़ यानी किस जॉनरा में लाइक कर रहा है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर से, इट्स अप टू यू। नीचे में आप एक देखेंगे ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल का। ये जो चूज फाइल का ऑप्शन है ये बेसिकली आपके लोगो सेटिंग का ऑप्शन है। आपने देखा होगा जो प्रोफाइल ऑप्शन आता है, प्रोफाइल आइकन, जो व्हाट्सएप के प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन आता है जहाँ पर आप इमेज अपलोड करते हैं, तो ये सिंपली ये वही पार्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पे मैं जाऊँगा, कोई भी इमेज मेरे को जो सेलेक्ट करना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, वो इमेज ऑटोमेटिकली मेरा प्रोफाइल आइकन बन जाएगा। तो आप अपने बिजनेस का लोगो मोस्टली लोग सेट करते हैं, तो आप बिजनेस लोगो जो भी है आप यहाँ पर फाइल पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं सच एज अबाउट अस, अपने कंपनी का ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली ऐड करेंगे, सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी और ये चीज़ आपके कस्टमर को रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फेल टू अपडेट प्रोफाइल इसलिए आया है मेरे पास क्योंकि ये पैनल हमारा डेमो पैनल है, तो हम इसमें प्रोफाइल अपग्रेडेशन को कोई मतलब नहीं बनता है, इस वजह से हम अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए हमने। बट इसी तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को। ये आपके कस्टमर बेस को दिखेगा, आपके यूज़र्स को दिखेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा। यूज़र प्रोफाइल जो है ये सिर्फ एपीआई यूज़र्स को दिखेगा, यानी एडमिन्स को दिखेगा। आपके जो भी पर्सन है जैसे एजेंट्स है, मैनेजर, अगर आपने उनको एक्सेस दिया हुआ इस चीज़ का तो उनको दिखेगा। किसी भी कस्टमर बेस को ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। यूज़र प्रोफाइल, कस्टमर बेस को सिर्फ व्हाट्सएप प्रोफाइल दिखेगा। नेक्स्ट सेटिंग में मूव करेंगे, हमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखता है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। करंट पासवर्ड आप ऐड करेंगे, न्यू पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म न्यू पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमने टिप्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह के पासवर्ड होने चाहिए। 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ के ऑटोमेटिकली पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप बोलेंगे कि मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, अपना करंट पासवर्ड मैं भूल गया हूँ और मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे कि आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, सीधा लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। लॉगआउट पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन पेज का। लॉगिन पेज के नीचे में एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी इंटर कीजिए, आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसी सेक्शन में नीचे की तरफ, तो सेटिंग्स के नीचे आता है हमारा एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ही ऑप्शन देता है जो कि है एपीआई की। सिंपली एपीआई की पे क्लिक करेंगे,
ये बेसिकली आपके यूज़ के लिए नहीं है, अभी इसमें API की अवेलेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा डेमो पैनल है, हमने इसमें API की एक्टिवेट नहीं किया। आप जब भी पैनल हमसे लेंगे हम आपकी API की एक्टिवेट कर देंगे। सिंपली यहाँ पर आपको API की दिखेगी, आप उसको कॉपी कर सकते हैं और अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। नीचे आएंगे, रीड डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डॉक्स भी हमने अवेल कराया है इंटीग्रेशन ऑटोमेशंस के लिए। आपके डेवलपर को ये डॉक्स आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करके अलॉन्ग विद दी API की, और जिस भी तरह का इंटीग्रेशन आपको चाहिए वो इसके थ्रू सेट कर सकते हैं उस चीज़ को। इस चीज़ में हम भी आपकी हेल्प करेंगे, आपके डेवलपर हमसे कनेक्ट हो जाएंगे मीटिंग में, हम उनको सारे प्रोसेस बता देंगे, सारे गाइडेंस दे देंगे किस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं और वो अपने एंड पे वो चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट में। इंटीग्रेशन में 3 ऑप्शन आते हैं, वेबहुक, SMS कॉन्फ़िगरेशन एंड डायलॉगफ्लो ES। वेबहुक जो बेसिकली होता है, वेबहुक को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसमें साइन अप करना पड़ता है। वेबहुक यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे आपके 2 बिजनेस सिस्टम है, एक आप जैसे किसी तरह का बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उससे आप API को इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि जब भी वहाँ पर बिल जनरेट हो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप बिजनेस API पे वो बिल हाईलाइट हो जाए, आपके कस्टमर के पास भी वो बिल चली जाए, तो उसके लिए वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। वेबहुक इसीलिए यूज़ होता है कि अगर एंड पॉइंट URL आपका कहीं और है, कहीं और आपको डेटा फेच करना है या कहीं और से डेटा आपको API में लेना है, तो उसके लिए वेबहुक की नीड होगी। तो वेबहुक पर क्लिक करेंगे, वेरियस ऑप्शन हमने दिया हुआ है, यहाँ पर सीक्रेट की जनरेट करने का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है, वेबहुक का URL ऐड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपका वेबहुक एक्टिव हो जाएगा। बट जब भी ये प्रोसेस को आप करेंगे हमारे डेवलपर से ज़रूर कनेक्ट है मीटिंग में, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से गाइड और एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट मूव करेंगे इसी इंटीग्रेशन पार्ट में नीचे की ओर, तो आपको SMS कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। सेम प्रोसेस SMS कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पर ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करेंगे। प्रोवाइडर कौन से SMS के आपके प्रोवाइडर हैं, URL क्या है उनका, HTTP मेथड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, आपके डेवलपर सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम हैं, जब भी आपको ऐसा फील लगे कि हाँ आपके डेवलपर कहीं पे स्टक हो गए, आप सिंपली हमें कॉल कीजिए आपके डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। आप जैसे ही उस पर कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली एक पर्सन हमारे एंड से कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ मीटिंग में, ताकि इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन आसानी से प्रोवाइड हो सके। इंटीग्रेशन पे लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे डायलॉगफ्लो ES का। डायलॉगफ्लो ES बेसिकली होता है चैटबॉट आपका डायलॉगफ्लो क्रिएशन के लिए। अब ये चैटबॉट कहाँ पर काम आता है, जैसे कि आपका बिजनेस है और आपके कस्टमर रेगुलर मैसेजेस कर रहे हैं, बट आप उस दौरान किसी मीटिंग में हैं या आपके एजेंट व्यस्त हैं, तो आपके जो बिजनेसेस हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्लाइंट क्योंकि वेट नहीं करते हैं ज़्यादातर बिजनेस के लिए कि रिस्पॉन्स करेंगे वो। उन्होंने एक मैसेज किया, अगर कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आया तो कस्टमर क्या करते हैं मोस्टली कि इरिटेट हो जाता है कि हाँ चलो यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चलो आगे मूव कर जाते हैं। इसी तरह से इस कन्वर्सेशन को इंगेजिंग करने के लिए और 2 वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए आप चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं। चैटबॉट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट से लेते हैं रिलेवेंट टू योर बिजनेस, कि ये इन्फॉर्मेशन की मेरे को नीड है तभी हम ये सर्विस इनको दे सकते हैं, या मेरे को ये पहले जानना है कि उनको किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो उस तरह का आप एक कीवर्ड सेट कर सकते हैं चैटबॉट में, ताकि ऑटोमेटिकली चैटबॉट ये सारी क्वेरी आपके कस्टमर से ले ले। ये चीज़ आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि कस्टमर जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आप अपने चैटबॉट में उस चीज़ को सेट करके रखें, तो कस्टमर जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे ऑटोमेटिकली चैटबॉट उस चीज़ का आंसर दे देगा उनको। तो ये आपके कस्टमर लूज होने से बचाता है। तो इसको एनेबल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर चैटबॉट डिसेबल्ड है, इसको एनेबल कीजिएगा। यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ाइल कहाँ से क्रिएट करेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गूगल डायलॉगफ्लो इंटीग्रेशन होता है, हम आपको जो चैटबॉट प्रोवाइड करते हैं वो डायलॉगफ्लो इंटीग्रेशन होता है, बेसिकली गूगल डायलॉगफ्लो इंटीग्रेशन। गूगल डायलॉगफ्लो जो चैटबॉट होता है ना, गूगल डायलॉगफ्लो चैटबॉट करके होता है। तो गूगल डायलॉगफ्लो चैटबॉट में आप जैसे क्रिएट करेंगे अपने इंडेसेस और सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद आप गूगल डायलॉगफ्लो का एक छोटे से KB में या बाइट्स में आपको फाइल मिलता है, उस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को सिर्फ यहाँ पर आपको अपलोड करना है, क्रेडेंशियल अपलोड करना और इस चीज़ को इनेबल कर देंगे, आपका चैटबॉट वर्क करने लगेगा। ये जो एप्लीकेशन बार है और इंटीग्रेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जब भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने के लिए हम ये सजेशन हमारे एंड से है कि हमारे टीम से आप 110% कनेक्ट हो, क्योंकि कोई भी इशू आपके साथ हो ये हम भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे टीम से कनेक्ट हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि हाँ, एक तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी और कहीं पे भी आपको इशू आ रही है या आपके डेवलपर को इशू आ रही है तो वो स्टक नहीं होंगे। ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनेगा, जबकि ये शॉर्ट प्रोसेस में हम इस चीज़ को काम कर देंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो ये हमने सारे पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं व्हाट्सएप बिजनेस API के लिए। सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है, एप्लीकेशन बार में क्या क्या ऑप्शन है, इंटीग्रेशन में क्या क्या ऑप्शन है, ये आप इस प्रकार देख सकते हैं। अभी भी इसमें अगर कभी भी कोई इशू आती है हमारे
जो डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके RM है, आप उनको कनेक्ट करेंगे अपने साथ और उनको रिक्वेस्ट करेंगे एक मीटिंग के लिए, ताकि वो मीटिंग में आपको अलाइन करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके।